हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 6। छठा पाठ हम पढ़ेंगे। ये दूसरी इकाई आज शुरू करते हैं। इकाई का नाम है हमारे मित्र। इसमें हम मित्रों के बारे में जानेंगे। पढ़ते हैं इस पाठ के लिए। इसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। किसकी खिचड़ी बच्चों? बीरबल की खिचड़ी। ये एक कहानी है, इसके लिए पढ़ते हैं और अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स और अभ्यास माला के लिए पूरा करेंगे। ये कहानी हम पढ़ते हैं। अकबर के दरबार में अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। हम सभी लोग जानते हैं कि अकबर का बहुत बड़ा दरबार लगता था पहले, है ना। उसमें बहुत से विद्वान रहते थे, मतलब जो ज्ञानी पुरुष थे, जिनके पास ज्ञान था, जो नॉलेज थी उनके पास में, ऐसे लोग रहते थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे और उन्हीं विद्वानों में से एक बीरबल भी थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। बीरबल बहुत चालाक थे और अपनी चतुराई की वजह से ही वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, फेमस थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अपनी चालाकी से वह बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी दादा दादी से, अकबर और बीरबल वाली। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। आजकल के ज़माने में लोग अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं और सुनाते हैं एक दूसरे को। और आप लोग यूट्यूब पर भी अकबर बीरबल नाटक देख सकते हैं, है ना। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैं यमुना के पास में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। ये देखिए बच्चों, ऊपर फोटो में, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये बहुत से लोग हैं। ये आग जलाकर ताप रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? ये जो आदमी है मोटा सा आपको दिख रहा है, ये कह रहा है कि मैं पूरी रात यमुना नदी में, पानी जो है ठंडा, उसमें पूरी रात खड़ा रह सकता हूँ, सर्दी के दिनों में भी। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। अकबर को उस आदमी की बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। अकबर बादशाह ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे, पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहोगे, तो मैं तुम्हें एक थैली भर के मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया, जो आदमी था वो मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। अब अगली रात वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ये शर्त स्वीकार की, वो यमुना नदी के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। ये देखिए फोटो में खड़ा है बेचारा, हाथ जोड़कर, दिख रहा है आपको। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया और जब सुबह का समय हुआ तब वह बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? बादशाह ने पूछा कि तुम पूरी रात सर्दी में, इतनी सर्दी पड़ रही है फिर भी पूरी रात पानी में कैसे खड़े रह पाए? तो उसने नम्रता से उत्तर दिया, उसने प्यार से, नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। वह व्यक्ति कहता है कि महाराज, आपके राजमहल से, आपका जो महल है वहां से दीपक का प्रकाश आ रहा था। उसे देखते हुए वह पूरी रात पानी में खड़ा रहा था। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके हो। जो दीपक है उसके प्रकाश के कारण ही तुम बच पाए हो, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। वह बहुत दुखी हुआ। जो व्यक्ति था वह बहुत निराश हो गया और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। जब ये सारी वारदात हुई, ये सारी घटना हुई, तो बीरबल भी वहीं दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि इस जो परेशान व्यक्ति है, जिसे इनाम मिलना चाहिए उसे नहीं मिला, इसकी सहायता करनी चाहिए। तो देखिए बीरबल अब आगे सहायता करेंगे। कैसे करेंगे? दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अब क्या हुआ, अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए।
अब अकबर चिंतित हो गए कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। फिर उन्होंने अपने नौकर से कहा, अकबर ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ बीरबल को बुला कर लाओ। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो बीरबल कहते हैं कि मैं अभी खिचड़ी पका रहा हूँ, मेरी खिचड़ी जब बन जाएगी तब मैं दरबार में आ जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। अगले दिन फिर से बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो तो खिचड़ी बनाने में लगे थे अपनी। वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। बादशाह अकबर कहते हैं कि चलो मैं खुद ही जाकर देखता हूँ कि कैसी खिचड़ी पका रहा है बीरबल। अब अकबर जाएंगे देखने के लिए कि बीरबल कैसे खिचड़ी बना रहे हैं। फोटो में आपको दिख रहा है, ये देखिए अकबर हैं और इधर ये बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। ये देखिए बहुत लंबा सा बांस है, ठीक है, नीचे आग जल रही है थोड़ी सी, और बहुत ऊंचाई पर एक हांडी टंगी हुई है। ठीक है बच्चों, हांडी से बहुत नीचे भूमि पर थोड़ी सी आग जल रही है ना। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। जो हांडी टंगी है वो तो आग से बहुत दूर है, तो खिचड़ी तुम्हारी कैसे बन पाएगी? ये पूछते हैं अकबर। बीरबल ने उत्तर दिया। अब बीरबल उत्तर देते हुए कहते हैं, हुजूर अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? बीरबल ताना मारते हैं कि अगर वो व्यक्ति जिसे आपने पूरी रात ठंडे पानी में रखा था और फिर भी इनाम नहीं दिया, कह दिया कि दीपक की रोशनी से वह बच गया, अगर वो बच सकता है तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात समझ में आई। फिर अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। ये देखिए अकबर जो है मोहरों की थैली दे रहे हैं उस बेचारे गरीब आदमी को जो पूरी रात पानी में खड़ा रहा था इनाम के लिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बातचीत के लिए सवाल है। इस तरह से हमारा ये पूरा पाठ हो गया। आपको समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि दूर से व्यक्ति ताप नहीं सकता था, दीपक की रोशनी बहुत कम होती है, वो सिर्फ दिख तो पा रही होगी उसको, लेकिन उसके लिए गर्मी नहीं मिल पा रही होगी। जो व्यक्ति पानी में खड़ा रहा उसे गर्मी नहीं मिली होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका पाठ पूरा हुआ। अगर कोई भी आपको परेशानी हो, कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में पूछ लेना। अगली वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अभ्यास माला के लिए हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।